को चाहिए होता है स्पेशल खाना. Anushka Sharma is fussy about her makeup man. Vipasha likes to travel with her friends and family. Akshay Kumar लेकर जाते हैं अपने private trainer को all over the world. Bills also have to be paid for designers, personal trainers, private chefs, hairstylists, makeup artists, bodyguards and spot boys. अब स्टार्स के साथ होते हैं कई तामझाम जिनके प्रोड्यूसर्स को चुकाने पड़ते हैं दाम. करीना कपूर अपने ब्यूटीफुल हेयर को स्टाइल करने के लिए प्रेफर करती हैं स्टाइलिस्ट पॉम्पी को. इसलिए बेबो अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट को साथ रखती है जो पर डे चार्ज करते हैं करीब 18,000 रुपीज. और कुछ इतना ही चार्ज करते हैं कटरीना के मेकअप आर्टिस्ट भी. वहीं अगर अजय देवगन, संजय दत्त या रणबीर कपूर आलिम हकीम जैसे हेयर स्टाइलिस्ट को प्रेफर करते हैं तब फीस होती है और भी ज्यादा, क्योंकि आलिम हकीम और औदना बबानी जैसे फेमस हेयर स्टाइलिस्ट चार्ज करते हैं अराउंड 30,000 rupees per day, which of course the producer has to pay. Big stars want big designers for their stylish costumes in the film. The producer bears the cost of the star's favorite designers. कई बार shoots पर बड़े designers को उनके assistants represent करते हैं और इसके लिए producers उन्हें per day के हिसाब से pay करते हैं. The amount which is supposedly about 10,000 per day. The staff list of a star does not end here. कई स्टार शूटिंग पर अपने ड्राइवर्स, स्पॉट बॉयज और बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ रखते हैं जिसके लिए फिल्म की प्रोडक्शन फंड से पैसे दिए जाते हैं. आजकल की फिल्म्स में लगते हैं करोड़ ऑफ रुपीस, लेकिन इसका एक अच्छा हिस्सा बन जाती है स्टार्स के स्टाफ की फी. और अगर फिल्म में हो बहुत सारे सितारे तो प्रोडक्शन कंपनी को करने पड़ते हैं खर्चे ढेर सारे. Reports have it that the staff cost for films like Golmaal, Golmaal 2, Houseful and Players, which are multi-starrers, is around 2 crores. यानी कि प्राइसी स्टार्स सिर्फ अपनी एक्टिंग के ही नहीं बल्कि अपने एडेड फैसिलिटीज के बिल्स भी प्रोड्यूसर्स के नाम ही डालते हैं. हालांकि हॉलीवुड स्टार्स के नखरों के सामने बॉलीवुड स्टार्स शायद उतने भी पंपस और प्राइसी नहीं हैं. अगर बी टाउन स्टार्स अपने हेयर स्टाइलिस्ट या ट्रेनर के लिए चार्ज करते हैं तो वही हॉलीवुड स्टार्स तो उनसे 4 कदम आगे ही रहते हैं. रिसेंटली जब टॉम क्रूज इंडिया आए थे तो खबर थी कि जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था वहां पर अपने लिए एक सेपरेट किचन, जिम और मेकअप रूम की डिमांड की थी. इतना ही नहीं, द गुड लुकिंग एक्टर वाज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक अबाउट हिज रूम्स टेम्परेचर एंड द कलर्स इनकॉर्पोरेटेड इन हिज स्पेशल स्वीट. पॉप स्टार बियॉन्से ने तो अपनी न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक डायमंड और क्रिस्टल स्टडेड स्ट्रोलर यानी कि प्रैम बनवाया है. It is reported that a Dubai-based designer has been hired to design this exclusive pram, which is estimated to cost around $50,000. Quite evident that Hollywood biggies are quite a show-off. जिसके जितने चर्चे, उसके उतने ही खर्चे. क्या हमारे स्टार्स अपने नखरों से प्रोड्यूसर्स पर ढा रहे हैं सितम? Well, अभी हम इसे जानेंगे with Bollywood and pastry expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. मेरा पहला question, where is our entourage? Oh, you mean to say हमारे personal trainers, हमारे designers, मेरा chef, your beautician, your hairdresser. Designers. You know what? We are not superstars, honey. So come back to reality. Fine, let's talk about the stars then. Yes. ये producers के नाक में इतना दम क्यों? Well, I think it's part of stardom and simply putting it, पहले ज़माने में जब श्रीदेवी वगैरह हीरोइंस होती थी तो तब मम्मी या अम्मा साथ में जाती थी, बड़े भाई साथ में जाते थे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे जो फ्री लोडिंग करते थे. And the girls today have become very independent. They do not want to get chaperoned by their family and everything. So instead, those tickets and those room stays are now reserved for the designer, for the stylist, for the special makeup man, for the hairdresser. I think it's also probably a symbol of your star power. बिकॉज अगर एक बड़ा स्टार इतने सारे लोगों को लेके जा रहा है, सो सपोजिंग आज ऋतिक रोशन है या अक्षय कुमार हैं और अगर वो किसी अपने हॉलीवुड से स्पेशली आए हुए ट्रेनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जो दूसरे स्टार्स हैं दे विल फील लाइक लेसर स्टार्स एंड लेसर मॉडल्स. द अदर थिंग, आजकल एक और खर्चा आ गया है. पहले तो जब सब स्टार्स जो हैं स्पेशली हमारे हीरोज़ अपने स्टंट्स खुद करने लगे तो प्रोड्यूसर्स खुश होते होंगे कि चलो डुप्लीकेट के पैसे बच रहे हैं. बट आई थिंक वो अभी उन्हें महंगा पड़ रहा है बिकॉज थोड़ा सा भी हीरो यहाँ वहाँ कहीं गिर गया, एक शोल्डर पे एक आ जाती है या समथिंग, देयर यू गो, यू आर पेइंग फर्स्ट क्लास फेयर्स एंड यू आर सेंडिंग देम बैक होम एंड दे कम एंड दे वांट टू गो फॉर फिजियोथेरेपी. फिर उनका फिजियोथेरेपिस्ट शायद उनके साथ जाता है. एंड आजकल फिर कहीं पे नी की इंजरी है, कहीं पे कुछ और है, देन दे फ्लाई डाउन
विद द डॉक्टर, फॉर द डॉक्टर, यही कुछ होता रहता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकअप एंड हेयर ड्रेसर्स एंड डिज़ाइनर्स, आजकल इनके फिजियोथेरेपिस्ट, इनके डॉक्टर्स तक इनके साथ जाते हैं। यू नो आजकल आई थिंक हमारे स्टार्स इतने वेले हो गए हैं कि अगर डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट ये सब पूरे हो गए हैं उनके पास, उनकी टीम के पास, जो उनके साथ फ्लाई करेंगे, तो फिर वो कुछ और नहीं तो जाके गंजे हो जाएंगे एक मूवी के लिए, और फिर कंटिन्यूटी के लिए जो दूसरी मूवी में जहाँ पे उनके सर पे बाल होंगे, वहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि हॉलीवुड से विग मेकर्स आए और 8 लाख की एक विग बनी और 3 घंटे लगे उस विग को डालने के लिए। तो पता नहीं उससे उनको पब्लिसिटी मिल रही है या उनको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, या वो दूसरे स्टार्स को ऐसे ठेंगा बता रहे हैं कि सी आई एम स्टारियर देन यू, अब तो मैं गंजा भी हूँ, मेरी विग्स भी हैं इतनी लाखों की, तुम क्या करोगे। एक बात तो साफ है, वो कुछ भी करें प्रोड्यूसर्स के लिए खर्चा ही खर्चा है। आई थिंक प्रोड्यूसर्स को बहुत जल्दी विग्स की जरूरत पड़ जाएगी, तो दे कैन प्रॉब्ली यूज द सेम विग्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस।